हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे उदाहरण 12 जो आपकी एनसीईआरटी बुक में 273 पेज पर दिया गया है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि एक बच्चा भवन बिलाकों से खेल रहा है। तो भवन बिलाक क्या कहलाते हैं? असल में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आंगनबाड़ी में आपने देखा होगा या छोटे छोटे KG1 KG2 स्कूलों में बच्चे को खेलों के द्वारा सिखाया जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे उन्हें ब्लॉक दे दिए जाते हैं। अब वो इससे अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाते रहते हैं। जैसे उन्हें एक के ऊपर एक रख के कुछ घर बना दिया, तो उसे बोलते हैं भवन बिलाक। ठीक है, तो ये इनसे कुछ भी बनाया जा सकता है। तो इसी टाइप के वो ब्लॉक रहते हैं जिनकी शेप घन के आकार की होती है। घन का मतलब क्या होता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक सी हो। ये तीनों विमाएं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई या कुछ भी बोल दो, तो ये लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई जो है ये अगर समान रहती हैं तो ये घन की आकृति। जैसे आपके सामने जो ये ब्लॉक है ये घन ही है, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान है, तो ये घन कहलाती है। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है कि जो बच्चा है इन्हीं से खेल रहा है, इन भवन बिलाकों से ही खेल रहा है जो घन के आकार के हैं। तो यहाँ तक तो हमें क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि घन के आकार के ब्लॉकों से बच्चा खेल रहा है। ठीक है, अब आगे लिखा है कि उसने इनसे आकृति 13.25 में दर्शाए अनुसार एक ढांचा बना लिया है। तो इस क्वेश्चन के साथ में एक आकृति है, तो वो मैं आपको बुक से ही दिखा देता हूँ कि कौन सी आकृति है जो बच्चे ने बनाई है। ये देखिए, ये आकृति बच्चे ने बनाई है। उसने क्या किया, एक घन के ऊपर दूसरा घन रख के, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे घन घन रख के इन ब्लॉकों को रख के, इन्हें हम घन बोल रहे हैं, ब्लॉक भी बोल सकते हैं, तो रख रख के एक ऐसी शेप बना ली है। ठीक है, तो ये जो शेप है, अब ये जो आकृति है, अब इसके बारे में क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं तो समझ में आएगा कि इससे क्या ज्ञात करना है। तो इसमें लिखा है कि दर्शाए अनुसार एक ढांचा बना लिया है, जो कि हमने अभी देखा। तो प्रत्येक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर है। तो जिस ब्लॉक से इन्होंने ये जो ढांचा बनाया है, इस ब्लॉक से मान लीजिए, तो इसका एक जो किनारा है वो इन्होंने बताया कि वो 3 सेंटीमीटर, मतलब एक भुजा दी गई। किनारा मतलब इस पॉइंट से ये दूरी, ये वाली, ये किनारा कहलाता है। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। घन की एक विशेषता खास होती है, इसकी जितनी भी ये भुजाएं हैं ये सब ये बराबर होंगी। तो अगर इन्होंने एक किनारा दे दिया है 3 सेंटीमीटर, तो सभी किनारे 3 3 के होंगे। कोई भी किनारा हो, ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, कोई भी किनारा हो, वो सब कितने के होंगे? 3 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो उस बच्चे द्वारा बनाए गए ढांचे का आयतन ज्ञात करना है। तो बच्चे ने जो ढांचा बनाया है, जो हम देख पा रहे हैं ये वाला, तो इसका आयतन कितना होगा? टोटल आयतन हमें याद करना है। तो इसके लिए लॉजिक क्या है इसके पीछे? हम क्या करेंगे, एक घन का आयतन निकाल लेंगे, जो भी आएगा उसमें जितने भी ब्लॉक ये रखे हैं उतने का गुणा कर देंगे। जैसे एक का आयतन मान लीजिए आया 1, तो जितने ब्लॉक हैं उतने का गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 ब्लॉक हैं। अगर एक का मान लीजिए एक आया, तो 15 का कितना आएगा? 15 गुणित 1 यानी 15 एकम 15। अगर एक ब्लॉक का आयतन 2 है, 2 सेंटीमीटर घन है, तो 15 का कितना होगा? 15 दूनी 30। अगर एक ब्लॉक का आयतन 3 है, तो 15 का कितना होगा? 15 तिया 45। मतलब जो भी एक घन का आयतन आएगा, एक ब्लॉक का जो भी आयतन आएगा, उसमें 15 का गुणा करना है, तो सभी पूरी साइज का जो है आयतन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, फिर हमें क्या दिया गया है? घन का किनारा, जो कि है 3 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं, घन का किनारा बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन का आयतन हम यहीं पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है? सूत्र भुजा का घन मतलब a का घन। तो घन का किनारा इसे हम a मान लेते हैं, और सूत्र होता है a का, यानी किनारे का घन। घन का आयतन a घन। a का मान कितना है देख के बताओ? 3। तो a की जगह पे कितना रख दो? 3। लेकिन a पर 3 की घात है, तो इस पर भी कितने की घात लगा दो? 3 की घात। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब 3 के ऊपर 3 की घात का क्या मतलब होता है? 3 को गुणा में 3 बार लिखना, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, चलिए अब इसको हम कर लेते हैं। 3 तिरका 9, 9 तिया 27। अब चूंकि आयतन है तो इकाई का घन में लिखा जाएगा। इकाई क्या थी? सेंटीमीटर।
तो सेंटीमीटर घन में लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे किनारा मीटर में होता तो मीटर घन होता। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि गणित को बेसिक से ही पढ़ना चाहिए। कभी भी इम्पोर्टेंट के पीछे मत भागो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट के पीछे भागोगे बेसिक सही नहीं होगा। बेसिक सही नहीं होगा तो मान लीजिए 9th 10th तो पास कर लोगे, लेकिन आगे आपको दिक्कत खड़ी होगी और आप कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए थोड़ा बेसिक से ज़रूर पढ़िए। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए कि फ्यूचर भी है, आगे कुछ करना भी है। ये 9th 10th बस नहीं निकालना है। चलिए 27 सेंटीमीटर घन ये आ गया। अब देखिए ढांचे का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे कि चूंकि ढांचे में ब्लॉकों की संख्या, तो अभी अपन ने गिने थे कितने थे, 15 थे ना, तो 15 थे, इसलिए ढांचे का आयतन, तो ढांचे का आयतन निकाल लेंगे। तो एक ब्लॉक का आयतन कितना है, 27, तो 15 का कितना होगा, 15 × 27, मैंने आपको समझा ही दिया था पहले। तो अब गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे 15 का। यदि आपको 15 की टेबल आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप 1 और 5 से कर सकते हैं, लेकिन 15 की टेबल आनी चाहिए 9th क्लास में। तो 15 सबसे पहले 15 का 7 में करेंगे, तो आप इसको अलग से भी समझ सकते हैं। 15 सत्ते 105, 105 की 5 हासिल आ जाएगी 10। ठीक है, 15 है दूनी 30, 30 और 10 कितने होंगे, 40, कितना आया 405। और आयतन हमेशा सेंटीमीटर घन में आएगा, अगर यूनिट सेंटीमीटर है तो ढांचे का कुल आयतन आ गया। तो बस इसको ऐसे कर लेना, बहुत ही सिंपल है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, और इसको आप नोट कर लीजिएगा। नोट्स आपके पास होने चाहिए। नोट्स होने का क्या मतलब होता है, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स होंगे तो जब आप रिवीजन करोगे परीक्षा टाइम में तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाओगे, और बहुत ही फोकस के साथ पढ़ना है, अच्छे से अध्ययन करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखना है तो सीधा प्लेलिस्ट आप सेव कर सकते हैं बैच लेटर में, और या फिर प्लेलिस्ट से क्रमानुसार पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिख रही है, तो इस पर ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, थैंक यू।